हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी तक आपने बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार से संबंधित 2 वीडियो देखे। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक पसंद आए होंगे। तो अब दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। आपने अभी तक देखा कि कार्बोहाइड्रेट ये कैसा पोषक तत्व है, कहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं और इसका क्या रोल है हमारी सेहत में या हमारे शरीर में। फिर दूसरा वीडियो जो हमने डाला उसमें आपने देखा प्रोटीन, बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव हमारे भोजन का और हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व। इसको हमने ग्रहण अगर हम इसको करते रहेंगे परमानेंट तरीके से तो काफ़ी हद तक हम अपने शरीर को प्रोटेक्ट रखेंगे। अब दोस्तों आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा जो पोषक तत्व है वो है वसा। यानी फैट। चिकनाई युक्त पदार्थों से मिलता है हमें। ये जो वसा है चिकनाई युक्त पदार्थों से प्राप्त होता है और इसका भी काम कार्बोहाइड्रेट की तरीके से ऊर्जा प्रदान करना है। जिस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करते थे ठीक उसी तरीके से हम वसा से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, मगर थोड़ा सा ये जटिल है। हमारे भोजन का जटिल अवयव है ये वसा। ये इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में। क्यों? क्योंकि जब हम वसा ग्रहण करते हैं किसी तली भुनी चीज़ के रूप में, किसी तेल के रूप में, किसी घी के रूप में, तो क्या होता है कि सबसे पहले इसका होता है एसिमिलेशन, पायसीकरण या इमल्सीकरण बोल सकते हैं इसको। तो पायसीकरण के पश्चात ये छोटे छोटे से कणों में टूटता है और उसके बाद डाइजेशन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो थोड़ा सा जटिल है। जितना हो सके इसका हम अपने भोजन में प्रयोग कम करें, कम से कम वसा लें हम। यदि कम से कम वसा लेंगे तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी जो आहार नाल है, उस पर कम लोड पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी 2 तरह का है। जैसे कि आपने पीछे देखा कि प्रोटीन 2 तरह की थी, एक जंतु प्रोटीन थी, दूसरी पादप प्रोटीन थी। ऐसे ही वसा भी 2 तरह का है सेम। पहला वसा है जंतु वसा, जिसे हम जंतुओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब जंतुओं के माध्यम से कैसे? दूध, दही, घी और पादप वसा के रूप में तेल, वनस्पति घी। तो दोस्तों अब आप बताइए कि अगर हम भैंस का या गाय का घी प्रयोग कर रहे हैं या फिर हम वनस्पति घी का प्रयोग कर रहे हैं। वनस्पति घी का मतलब है जो ये मार्केट में आते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल जो आते हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें लाभ किससे ज़्यादा पहुँचेगा? ऑब्वियसली दूध, दही, घी जो भैंस से या गाय से, जानवरों से जो प्राप्त कर रहे हैं उससे हमें अधिक लाभ पहुँचेगा। तो पिछली बार जहां आपने देखा कि जंतु प्रोटीन पादप प्रोटीन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी थी, वहीं पर यहाँ पर जो जंतु वसा है वो अच्छा है। पादप प्रोटीन अच्छी थी परंतु जंतु वसा अच्छा है, जंतु प्रोटीन अच्छी नहीं थी। तो हम भोजन में क्या लें? एक तो शर्करा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन। कौन सी अधिकतर? पादप प्रोटीन। तीसरा वसा ले अगर हम तो जंतु वसा ले, पादप वसा का प्रयोग कम से कम करें। चौथा टाइप देखते हैं टॉपिक। चौथा टॉपिक होगा या चौथा पोषक तत्व होगा विटामिन। विटामिन्स बहुत ही अच्छे पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक, जो कई रूपों में होते हैं।
विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं और सभी जो विटामिन्स हैं वो हमारे शरीर के लाभदायक हैं और एसेंशियल हैं। ऑल विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड इट शुड बी यूज्ड इन आवर डाइट। ओके, तो देखते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, 6 विटामिन हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आपने शायद ध्यान दिया हो, जब कभी हमें वीकनेस लगती है या लंबे समय तक शरीर में कोई रोग होता है तो डॉक्टर्स लिखते हैं कैप्सूल या टैबलेट मल्टीविटामिन के। मल्टीविटामिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल विटामिन्स, जहाँ पर सभी विटामिन्स का कॉम्बिनेशन होता है, विटामिन ए से लेके विटामिन के तक, वो मल्टीविटामिन है। अब हम देखते हैं कि इनका क्या रोल है। विटामिन ए जो है, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो दोस्तों, आंखें हैं तो सब कुछ है, दुनिया दिखती है तो सब कुछ दिखता है, और जिस दिन ये नहीं उस दिन कुछ नहीं। इसलिए अपने भोजन में विटामिन ए का प्रयोग अवश्य करें। विटामिन बी, बच्चों में होने वाले रोग मेरस्मस और क्वाशरकोर, ये 2 रोग विटामिन बी की कमी से होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरस्मस और क्वाशरकोर बच्चों में होने वाले रोग 8, 10, 12 साल तक बच्चों में होते हैं, जो विटामिन बी की कमी से होते हैं। इनका भी एक कॉम्बिनेशन होता है। आगे जब हम आपको साइंस का क्लास वाइज 10th क्लास के वीडियोस बनाएंगे, आपको बताएंगे, तब विस्तृत रूप से ये बताया जाएगा। विटामिन सी की कमी से दांतों का, मसूड़ों का एक रोग होता है स्कर्वी रोग, जिसमें मसूड़ों में पस बनने लगता है, दांत कमज़ोर जड़ें उनकी होने लगती हैं, तो दांत भी नहीं होंगे तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए विटामिन सी खट्टे पदार्थों में बहुतायत में मिलता है, जैसे मौसमी है, अनार में भी मिलेगा आपको, संतरे में मिलेगा, नींबू में बहुतायत में मिलेगा। तो इन चीज़ों को अपने भोजन में बढ़ाइए। विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग, छोटे बच्चों, नवजात शिशुओं में होने वाला सूखा रोग जिसको बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से, और स्रोत इसका है प्रमुख सूर्य का प्रकाश। मगर ये मैं नहीं कहता कि आप छोटे बच्चे को मई जून की गर्मी में धूप में डाल दीजिए और कहिए विटामिन डी प्राप्त कर रहा है, नहीं। जाड़ों में आपने देखा होगा कि जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको धूप में लिटा के मालिश की जाती है। जब तेल की मालिश करते हैं, रोम छिद्र खुल जाते हैं उनके, और उनके अंदर विटामिन डी पहुंचता है, हड्डियां उनकी मजबूत होती हैं, शरीर स्वस्थ होता है। तो विटामिन डी की आवश्यकता बहुत अधिक है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से बालों से संबंधित रोग, बाल झड़ना, बाल कमज़ोर होना, बाल दोमुहे होना, टूटना, ये सारे रोग होते हैं, सफ़ेद होना इसमें, त्वचा संबंधी रोग और सेक्सुअल डिजीज होती हैं विटामिन ई की कमी से। इसलिए इससे कई तरह के रोग आपने देखा हो रहे हैं, बालों के हो रहे हैं, स्किन के हो रहे हैं, सेक्सुअल डिजीज़ हो रही हैं। तो इनको रोकने के लिए दोस्तों हमारे भोजन में विटामिन ई भी होना चाहिए। और लास्ट में बचा विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के का काम होता है कि बहते हुए रक्त को थक्का के रूप में जमा देना। जैसे कहीं पे चोट लग जाए, कहीं पे कट लग जाए, ब्लड बाहर की ओर बहने लगता है, तो उस कंडीशन में हम उसके ऊपर ड्रेसिंग कर देते हैं, या छोटी मोटी चोट होती उंगली रख लेते हैं। कुछ समय पश्चात जो वायु के संपर्क में आता है बाहर का ब्लड, वो एक थक्का के रूप में जम जाता है, और ऊपर जैसे कि एक लोहा बिल्डिंग किया जाता है, उसी तरीके से बिल्ड टाइप का स्किन के ऊपर हो जाता है, और रक्त अपना अंदर बहता रहता है, बाहर नहीं निकलता। बहुत ही ज़रूरी चीज़ विटामिन के। तो आप कहेंगे कि आपने बता तो सब कुछ दिया, अब इनको लें कहाँ से हम? कोई तरीका ये भी तो बताइए कि कहाँ से लें। तो दोस्तों बहुत अच्छा सा तरीका है,
आप अपने भोजन में कुछ आवश्यक और सस्ती चीज़ें बढ़ाइए। जैसे कौन सी? हरी पत्तेदार सब्जियां और फल। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल अगर आप भोजन में बढ़ा देते हैं दोस्तों, तो ये जितने भी विटामिन हैं आपको ये सारे मिल जाएंगे। अब इनका रोल अगर हम देखें हमारी बॉडी में, रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करना है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है। और जहाँ तक मेरा विचार है, इस कोरोना काल में इम्यूनिटी सिस्टम को सभी लोग जान गए होंगे कि रोज़ टीवी पे, रोज़ रेडियो पे, पेपर में, मोबाइल में जो ग्रुप्स पे मैसेज आता है कि अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए अगर आपको वायरस से बचना है। तो जब रोग प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होगा तो रोग नहीं अटैक करेंगे। और जब कमज़ोर होगा, मान लीजिए हमारे घर की दीवारें कमज़ोर हैं और हम गेट पे बड़े बड़े ताले डाल रखे हैं, कहते हैं चोर नहीं आएंगे, तो वो तोड़ के दीवार को आ जाएंगे अंदर। तो इस तरीके से अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो सारे रोग अटैक कर देंगे हमारी बॉडी के ऊपर। तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए दोस्तों हम क्या करें? हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं और फल खाएं। और साथ में अगर आप ले सकते हैं तो 2 पोषक आहार ऐसे हैं कि अगर आपको डेली आपने इनको शामिल कर लिया अपने भोजन में तो काफ़ी हद तक रोगों से बचा जा सकता है। और वो 2 पोषक आहार कौन कौन से हैं? दूध और अंडा। इन दोनों को अगर आपने अपने भोजन में शामिल कर लिया, सुबह को अंडा शामिल कर लीजिए, शाम को दूध गुनगुना लेते टाइम लीजिए, आपका शरीर काफ़ी हद तक स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, एक दिन का टॉपिक हमारा बैलेंस डाइट का अभी और बचा है और ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसके बाद हमारे हाई स्कूल लेवल का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का, इसका टॉपिक हम पहले अध्याय से शुरू करेंगे और साथ ही साथ 1-2 वीडियो जनरल इंग्लिश के, उसके बाद शुरुआत से जूनियर लेवल से लेकर के और या आप कह लीजिए बेसिक से लेकर के और इंटर लेवल तक आपका लिटरेचर और ग्रामर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। हमारी टीम, हमारे अमर सर हैं जिनके वीडियो पहले से ही पोस्ट हो रहे हैं। आपने देखा मैथ और रीजनिंग के बारे में बहुत ही बेहतरीन आपको तैयारी करा रहे हैं। इसके साथ हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और भी एक्सपर्ट हैं हमारे जिनको समय समय पर हम आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे और वो अपने वीडियो डालेंगे, आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। तो दोस्तों, फिर वही एक बार आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और जो भी हो सके आपसे उसको करते रहें, सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको ज़रूर दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें। हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, हमारी टीम तत्पर रहेगी। जिस समय भी हमें समय मिलेगा हम आपकी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।